हेलो स्टॉक्स वालों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 की टॉप 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने 1 लाख को 8 लाख तक बनाया है सिर्फ एक साल में। और इस लिस्ट में शामिल हैं लार्ज मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स। और इस लिस्ट का जो मिनिमम रिटर्न है वो है 224.6%। और 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 325% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। वहीं पे अगर निफ्टी 500 की बात की जाए तो उसका रिटर्न रहा है पिछले एक साल में सिर्फ 5% के आसपास। तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही में सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक्स वाले बाबू को। तो शुरू करते हैं आज की टॉप 10 की लिस्ट। इस लिस्ट के नंबर 10 पे है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड जो आती है सेक्टर फार्मा में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,512 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। उसका जो 52 वीक का हाई है वो है 335 रुपए 90 पैसे और जो लो है वो है 86 रुपए 30 पैसे। और इसका अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 303 रुपए 50 पैसे। तो अब देख लेते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 93 रुपए 50 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो चुका है 303 रुपए 50 पैसे, यानी 210 रुपए की बढ़त हमें देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 224.6% का। तो अगर ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड में आपने लगाए होते 1 लाख रुपए पिछले साल तो वो बन गए होते 3,24,600 रुपए। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आती है तन्ला सॉल्यूशंस लिमिटेड जो आती है सेक्टर आईटी में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,444 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 186 रुपए 15 पैसे और जो लो है वो है 37 रुपए 10 पैसे। और अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 180 रुपए 75 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं तन्ला सॉल्यूशंस लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 50 रुपए 75 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो चुका है 180 रुपए 75 पैसे, यानी 130 रुपए की बढ़त हमें देखने को मिली है तन्ला सॉल्यूशंस लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 256.16% का। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए तन्ला सॉल्यूशंस लिमिटेड में पिछले साल तो वो बन गए होते 3,56,160 रुपए। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है मार्क्सन फार्मा लिमिटेड जो आती है सेक्टर फार्मा में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,235 करोड़, यानी कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और उसका जो 52 वीक का हाई है वो है 54 रुपए 70 पैसे और जो लो है वो है 9 रुपए 85 पैसे। और अभी जो स्टॉक का मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 54 रुपए 65 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं इसका रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो मार्केट प्राइस था वो था 15 रुपए 20 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो चुका है 54 रुपए 65 पैसे, यानी 39 रुपए 45 पैसे की बढ़त आपको देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया वो है 259.54% का। तो आपने अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो 1 लाख रुपए पिछले साल तो वो बन गए होते 3,59,540 रुपए। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो आती है सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 9,271 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और अगर इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो वो है 8,485 रुपए 95 पैसे और जो लो है वो है 2,154 रुपए 80 पैसे। और स्टॉक का भी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 7,985 रुपए 10 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं रिटर्न डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 2211 रुपए 30 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो गया 7,985 रुपए 10 पैसे, यानी 5,773 रुपए 80 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में पिछले एक साल में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 261.1% का। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में पिछले साल तो वो बन चुके होते 3,61,100 रुपए। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आती है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड जो आती है सेक्टर केमिकल में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 5,870 करोड़, यानी कि ये भी एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 3,011 रुपए और जो लो है वो है 661 रुपए 35 पैसे। और अभी जो इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है वो है 2,876 रुपए 75 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 730 रुपए 26 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो चुका है 2,876 रुपए 75 पैसे, यानी आपको 2,146 रुपए 50 पैसे की बढ़त देखने को मिली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 293.94% का। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होते 1 लाख रुपए पिछले साल डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में तो वो बन गए होते 3,93,940 रुपए।
इस लिस्ट के नंबर 5 पे आती है जीएमएम फाउडलर लिमिटेड, जो आती है सेक्टर इंजीनियरिंग में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 8,699 करोड़, यानी कि ये भी एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 6,913 रुपए 85 पैसे, और जो लो है वो है 1,316 रुपए 20 पैसे। और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 5,954 रुपए 35 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं जीएमएम का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 1,392 रुपए 95 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो गया 5,954 रुपए 35 पैसे, यानी 4,561 रुपए 10 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है जीएमएम के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 327.57%, यानी कि इसने आपके पैसों को 4 गुने से भी ज्यादा कर दिया पिछले एक साल में। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए जीएमएम में पिछले साल, तो वो बन गए होते 4,27,570 रुपए। लिस्ट के नंबर 4 पे आती है आईओएल केमिकल एंड फार्मा लिमिटेड, जो आती है सेक्टर फार्मा में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 4,852 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 857 रुपए 50 पैसे, और जो लो है वो है 146 रुपए 30 पैसे। और अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो लगभग 745 रुपए के आसपास। तो अब देख लेते हैं आईओएल केमिकल्स का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 184 रुपए 30 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो चुके 826 रुपए 40 पैसे, यानी कि हमें 642 रुपए 6 पैसे की बढ़त देखने को मिली है आईओएल केमिकल्स के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 348.3% का। तो अगर आपने लगाया हो तो 1 लाख रुपए आईओएल केमिकल्स में, तो वो बन गए होते 4,48,300 रुपए। लिस्ट के नंबर 3 पे आती है आरती ड्रग्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर फार्मा में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 5,616 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 2,550 रुपए, और जो लो है वो है 421 रुपए। और इसका अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 2,410 रुपए 35 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 456 रुपए 95 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो गया 2,410 रुपए 35 पैसे, यानी 1,953 रुपए 40 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो 427.49%, यानी इसने आपके पैसों को 5 गुने से भी ज्यादा कर दिया सिर्फ एक साल में। अगर आपने इन्वेस्ट किए होते पिछले साल 1 लाख रुपए आरती ड्रग्स लिमिटेड में, तो वो बन गए होते 5,27,490 रुपए। इस लिस्ट के नंबर 2 पे आती है भारत इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर बायोटेक में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है सिर्फ 180 करोड़ के आसपास, यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 41 रुपए 80 पैसे, और जो लो है वो है 5 रुपए 41 पैसे। और इसका अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 41 रुपए 80 पैसे के आसपास। तो अब देख लेते हैं भारत इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 6 रुपए 21 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो गया 41 रुपए 80 पैसे, यानी 35 रुपए 59 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है भारत इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 573.11% का, यानी इसने आपके पैसों को 6 गुने से भी ज्यादा कर दिया सिर्फ एक साल में। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए पिछले साल भारत इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड में, तो वो बन गए होते 6,73,110 रुपए। लिस्ट के नंबर 1 पे आती है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एनर्जी में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 58,033 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 486 रुपए 75 पैसे, और जो लो है वो है 42 रुपए 50 पैसे। और अभी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 371 रुपए के आसपास। तो अब देख लेते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 20 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 45 रुपए 80 पैसे, जो बढ़ के 19 अगस्त 2020 को हो गया 371 रुपए, यानी 325 रुपए 20 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 710.04% का, यानी इसने आपके पैसों को 8 गुने से भी ज्यादा कर दिया है पिछले एक साल में। अगर आपने इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में पिछले साल, तो वो बन गए होते 8,10,040 रुपए। ये थी मेरी 2020 की टॉप 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक्स वाले बाबू चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।